सुभाषित रत्नानी की आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। उदेति उदय होता है, सविता माने सूर्य, ताम्र लाल, ताम्र एव है बेटा, यहाँ से अर्थ देखिए, ताम्र माने लाल, एव माने ही, अस्तमेति च लाल ही अस्त होता है, इति माने ऐसा। सूर्य लाल उदय होता है, लाल ही अस्त होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में, महताम महान पुरुष, एक में ए लगा हुआ है, एक रूपता, एक समान रहते। यहाँ महान पुरुष के गुण का वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य लाल उदय होता है, महान है सूर्य, लाल ही अस्त होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। अर्थ आया बच्चों? तो ये अनुवाद होगा। और अगर सूक्ति में आया तो इसको थोड़ा सा विस्तृत करके लिखिएगा कि महान पुरुष के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। संपत्ति और विपत्ति का अर्थ सुख और दुख है कि वो सुख और दुख में एक समान रहते हैं। जैसे कि भगवान सूर्यदेव उदय होते समय भी लाल होते हैं और अस्त होते समय भी लाल होते हैं। अगला श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतुमेत ज्ञानाय दानाय चराक्षराय। यहाँ क्या कह रहे हैं कि विद्या विवाद के लिए, विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धनम मदाय, मद का अर्थ घमंड होता है, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान, शक्ति परेशान दूसरों को, परिपीडनाय परेशान करने के लिए, खलस्य दुष्टों की, अर्थ बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, खलस्य दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए है। साधु सज्जन का विपरीत एत, इससे विपरीत है ज्ञानाय दानाय चराक्षराय। सज्जन की विद्या इससे, सज्जन इससे विपरीत हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षणाय, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थ फिर से देखें, दुष्ट की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, तर्क वितर्क के लिए, बहस के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। सज्जन का स्वभाव इसके विपरीत होता है, उसकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक, सहसा विदधीत न, ये सब सुभाषित रत्नानी की इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको रखना बच्चों। सहसा विदधीत न क्रियां अविवेका परमा पदम पदम, ये पहली पंक्ति सुक्ति के रूप में आती है। अर्थ पूरे का लिखना होगा आपको। सहसा माने अचानक, अचानक का अर्थ बिना सोचे समझे। न विदधीत क्रियाम, क्रियाम न विदधीत, कोई कार्य नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। सहसा का अर्थ बिना सोचे समझे, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, मौ में अ है बेटा, अविवेक, अविवेक, विवेक कहते हैं सोच समझ कर कार्य करने वाले को, और अविवेक का अर्थ जो सोच समझ करके ना किया जाए।
तो अविवेक परम माने श्रेष्ठ, आपदा माने विपत्ति का, पद माने स्थान। अर्थात अविवेक विपत्ति का स्थान है। बिना सोचे समझे हम कार्य करेंगे तो विपत्ति आनी है। इसलिए कवि क्या कह रहा है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक विपत्ति का स्थान है। वृणते ही विमृश्य कारणिम। विमृश्य कारणिम का अर्थ है बच्चों सोच समझकर कार्य करने वाले को ही, माने क्योंकि सोच समझ कर कार्य करने वाले के गुण लुब्धा, गुण पर मोहित हुई, संपत्ति लक्ष्मी स्वयं एव मन ही वृणते, वर्ण करती है, चुन लेती है। सोच समझकर कार्य करने वाले के गुण पर मोहित हुई लक्ष्मी स्वयं ही उसका वर्ण करती है। ये अनुवाद हुआ, लेकिन आप इसको समझिए इसका क्या अर्थ हुआ कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करना अविवेक विपत्ति का स्थान है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, लक्ष्मी उसके गुण पर मोहित हुए स्वयं उसके पास चली जाती है, अर्थात वो संपत्ति वाला बन जाता है, लक्ष्मी उसके पास रहती है। आगे देखो, प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करती है, यह माने जो, सुचरितै माने सुंदर चरित्र से, प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह माने जो सुंदर चरित्र से, पितरम सपुत्रम, पितरम माने माता पिता को, स माने वह पुत्र, पुत्र है। अब ध्यान दो बच्चों, जो ऐसा नहीं करता सपुत्र नहीं वह, स नहीं वह पुत्र नहीं है ना। अर्थ में इतना देखें कि जो अपने सुंदर चरित्र से माता पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है, स माने वह पुत्र है। यद भर्तुरेव, भर्ता का अर्थ बेटा पति होता है, एव माने जो पति के ही हित माने कल्याण को, इच्छति माने चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी है, स्त्री, जो पति के कल्याण को चाहती है वह पत्नी। तन मित्रम, तत् मित्रम है, संधि हो गया, तन मित्रम लिखा है, तत् मित्रम वह मित्र है, आपदि माने विपत्ति में, सुखे माने सुख में, समक्रियम समान रहता है, ये जो वह मित्र है, ये जो सुख और दुख में समान रहता है। ऐसा नहीं कि सुख हो तो मित्र बन जाए, दुख आए तो भाग जाए। मित्र वह है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहता है। एतत्त्रयम्, ये तीनों, जगत माने संसार में, पुण्य कृतो लभन्ते, पुण्य करने पर प्राप्त होते हैं। अर्थात ये तीनों चीज किसी व्यक्ति के पास है तो ये समझ ले कि उसने कुछ पुण्य किया, इसलिए ऐसा पुत्र मिला, ऐसी पत्नी मिली और ऐसा मित्र मिला। ये व्याख्या में आप लिखेंगे। इस तरह बच्चों उम्मीद करती हूँ कि अर्थ आपको आ गया होगा समझ में। अगर समझ में आ गया है तो आप टिप्पणी करें और इसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए नमस्कार बच्चों। आइए सुभाषित रत्नानी के आगे के श्लोक को हम पढ़ते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तरणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति। इसमें बेटा अंतिम पंक्ति सूक्ति के रूप में शायद आ जाए कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदुनि कुसुमादपि, मृदुल माने कोमल, कुसुमादपि फूल से भी, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, लोकोत्तरणाम महान पुरुषों के, चेतांसी माने मन को माने कौन, मन नहीं, विज्ञातुम अर्हति कौन नहीं जानता है। ये
अर्थ हुआ कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महान पुरुषों के मन को कौन नहीं जानता है। लेकिन बेटा अगर सूक्ति में आया तो इसका भाव समझाना पड़ेगा ना, कि जो महान पुरुष होते हैं जब वो नियम का पालन, अनुशासन का पालन करते हैं तो वो वज्र से भी कठोर होते हैं। नियम का पालन करते समय वो बिल्कुल कठोर होते हैं, और जब लोगों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, तो उनका हृदय फूल से भी कोमल होता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दूंगी बेटा, क्योंकि आप गांधी जी के बारे में पढ़ते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अगर वो किसी को 10 बजे मिलने का समय दिए तो 10:01 पर नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि आगे का समय किसी और को दिए हुए थे। अब आप समझ गए होंगे कि ये श्लोक क्या कहना चाहता है। अमर हैं तो वज्र से भी कठोर, ये नियम अनुशासन का पालन करने में उनका हृदय वज्र से भी कठोर होता है, और जब लोगों के ऊपर करुणा दया करते हैं, किसी के दुख को देखते हैं, तो उनका हृदय फूल से भी कोमल होता है। ऐसा महान पुरुषों का हृदय होता है, इसे कौन नहीं जानता। ऐसा होता है तभी वो महान होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। चलिए अगला श्लोक देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों। लिखते समय आप अपने अनुसार बैठा के लिखें। पहले अर्थ समझ लें। कामान दुग्धे, कामनाओं को दुहती है, दुहने का मतलब पूरा करती है। विप्रकर्ष, दूर करती है। यह में अ लगा हुआ है, अलक्ष्मी, दरिद्रता को कामनाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को विप्रकर्ष, दूर करती है। कीर्ति सूते, कीर्ति को सूतना मैंने जन्म देना, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम, पाप को हिनस्ती, नष्ट कर देती है। शुद्ध, शांत, मंगलों की माता है। धेनु, कामधेनु के समान, कामधेनु के समान शुद्ध, शांत, मंगलों की माता है। धीरा, विद्वान। सुनृताम, अच्छी, वाच माने वाणी को, आहु माने कहते हैं। विद्वान अच्छी वाणी के लिए, मधुर वाणी के लिए कहते हैं कि मधुर वाणी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है, पाप को नष्ट करती है। वह शुद्ध, शांत, मंगलों की माता, कामधेनु गाय के समान है। अब ये अर्थ है, इसको आप थोड़ा और समझ लें बेटा। इसमें ये कहना चाहते हैं कवि कि अगर आप प्यार से बोलते रहेंगे, अच्छी वाणी बोलते रहेंगे, तो यश अपने आप फैल जाएगा। और जब आपकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होगा तो आपको पुण्य मिलेगा। दूसरे को कष्ट नहीं देंगे तो अपने आप को शांति होगी, सब मंगल ही मंगल होता है। विद्वान लोग इसीलिए अच्छी वाणी को ऐसा बोलते हैं। अब अर्थ फिर से देख लें। विद्वान अच्छी वाणी को कामधेनु के समान, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्ति को जन्म देने वाली, पाप को नष्ट करने वाली, शुद्ध, शांत, सभी मंगलों की माता मानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। व्यतिषजति पदार्थांतर कोपि हेतु न खलु बहिरुपाधि प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मात् उद्गते चंद्रकांतः। इसमें ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होता है, या किसी का किसी से जो प्रेम होता है,
प्रेम का कुछ आंतरिक कारण होता है, बाहरी उपाय प्रेम का कारण नहीं होते। व्यक्ति सृजति पदार्थांतर कोपि हेतु, पदार्थों के अंतर माने बीच में प्रेम का कोई कारण होता है, आंतरिक कारण लिख लें। बहिरुपाधि, बाहरी उपाय, प्रीतय माने प्रेम का, संशयन्ते माने कारण, न नहीं होते हैं। बाहरी उपाय प्रेम का कारण नहीं होते, कुछ आंतरिक कारण होता है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, पतंग का अर्थ बेटा सूर्य होता है, सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक का अर्थ कमल होता है। कि सूर्य उदय होता है, सोचिए अंतरिक्ष में सूर्य उदय हो रहा है और यहाँ कमल खिल जाता है। तो सूर्य के साथ कमल के प्रेम का इतनी दूरी है तो कुछ आंतरिक कारण है, बाहरी उपाय प्रेम का कारण नहीं है। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? हिम रश्मान उद्गते, हिम रश्मि वाले, हिम रश्मि बर्फीली रश्मि चंद्रमा की होती है, हिम रश्मा अर्थात चंद्रमा की, उद्गते उदय होने पर, चंद्रकांत मणि द्रव थोड़ी पिघलने लगती है, वो मणि जो ठोस होती है चंद्रमा का प्रकाश पड़ने पर पिघलने लगती है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि प्रेम का, पदार्थों में प्रेम का कोई आंतरिक कारण होता है, बाहरी उपाय प्रेम का कारण नहीं होते। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। दोनों में कितनी दूरी है बेटा? ठीक है, अब आप अर्थ लिख लेंगे। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही हो तो ये उदाहरण आप लिखिएगा नहीं, लेकिन समझ लीजिए। लैला मजनू की कहानी फिल्मों में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो लैला तो बिल्कुल काली थी। अब आप समझ गए होंगे ना, प्रेम का कारण बाहरी सौंदर्य, बाहरी कुछ साधन नहीं होते, प्रेम का कारण आंतरिक होता है, हृदय से होता है। अब लैला मजनू को लिखना नहीं बच्चों, लिखोगे अर्थ क्या कि प्रेम का कोई आंतरिक कारण होता है, बाहरी उपाय प्रेम का कारण नहीं होते हैं। क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं नदीरा। बच्चों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य पढ़ें, पूरे पाठ को पढ़ें, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। आता है निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तवन्तु, नीति में निपुण लोग निंदन्तु निंदा करें, वा अथवा स्तवन्तु स्तुति करें, प्रशंसा करें, लक्ष्मी सम आविशत लक्ष्मी आए, गच्छतु वा अथवा चली जाए, यथा स्तम स्तमन इच्छा, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या लक्ष्मी चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो, युगांतरे वा या युगों के बाद हो, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं नदीरा, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ पर चलते रहते हैं, है ना, उनके पैर रुकते नहीं हैं, वो हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं। अर्थात जो अच्छे पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, हमेशा न्यायपूर्ण कार्य करते रहते हैं, परिस्थितियाँ अच्छी हों या विपरीत हों, सुख हो अथवा दुख, भाव ये है। ये आप अगर सुक्ति में आया तो इस तरह लिखें, और नहीं तो अर्थ कि नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें,
लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाएं, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, न्याय के पथ पर धैर्यवान पुरुष हमेशा चलते रहते हैं, उनके पद रुकते नहीं। अगला देखिए, ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृष्टयो सा योनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य नरते। देखो बच्चों, अभी जो आपने पढ़ा धेनु धीरा सुनितम वाचमाहु, ये उसका विलोम समझ लीजिए कि अच्छी वाणी जो है वो शुद्ध शांत मंगलों की माता है। और यहाँ जो हम टेढ़ा बोलते हैं, घमंड युक्त वाणी बोलते हैं, उसके लिए कह रहे ऋषियो, ऋषि लोग। राक्षसी, आहु माने कहते हैं, वाच माने वाणी को, कौन? उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त और घमंड से युक्त वाणी को ऋषि लोग राक्षसी आहु, राक्षसी वाणी कहते हैं। उन्मत्त, उतालापन और घमंड से युक्त वाणी को राक्षसी वाणी ऋषि लोग कहते हैं। सा योनि, वह जन्म देने वाली है, सर्व वैराणाम, सभी शत्रुता का, सा ही, वह ही, लोकस्य माने संसार के, नृत्य माने विपत्ति का कारण है। क्या कहते हैं कि ऋषि लोग उन्मत्त और घमंड से युक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहते हैं ही, क्योंकि वह सभी शत्रुता को जन्म देती है और संसार के विपत्ति का कारण है। इस तरह सुभाषित रत्नानी पाठ बच्चों पूरा हुआ। ये महत्वपूर्ण पाठ है, पहले मैंने इसे पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा और सूक्ति की व्याख्या आप थोड़ा सा विस्तृत करके लिखेंगे, जो मैं बताती चली हूँ। इसके अलावा बेटा अगर प्रश्न उत्तर आता है तो अर्थ जो आप पढ़े हैं उसके अनुसार आप प्रश्न उत्तर कर दें। प्रश्न उत्तर करना एक साथ 1-2 पाठ का मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वहाँ कुछ प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, उस शब्द को केवल हटाइए और अर्थ से जो आपको याद हो वहाँ पर वो शब्द जोड़ दीजिए, तो बहुत परेशानी आपको नहीं होगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।